Hello student, this is Shaheen and in this particular lecture video we will be covering Bode mass rule. Bode mass rule से पहले आप लोगों ने लास्ट लेक्चर वीडियो में हम लोगों ने सारी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी, तो प्रॉपर्टीज़ आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लो सो दैट किसी दिन मैं इसका प्रॉपर पर्टिकुलर क्वेश्चंस लेके आऊँगी, फिर आप लोगों से पूछूंगी ये किससे रिलेटेड, कितने सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड पूछूंगी। बॉड मास का रूल क्या कहता है, दैट इज़ BODMAS, इसको ऐसे लिख लो। ये होती है ब्रैकेट, ये होता है ऑफ, ये होता है डिवीजन, दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब इससे होगा क्या, जब क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो आप ये ध्यान रखोगे, ये देखो ऑफ भी है ना, ये मल्टीप्लाई डिनोट करता है, लेकिन जहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन और ऑफ होगा तो आप पहले ऑफ सॉल्व करोगे, सब्ट्रैक्शन और ऑफ होगा तो पहले आप ऑफ मतलब मल्टीप्लाई लगाओगे, सॉल्व करोगे। इन सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने से पहले छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट आपके अभी रिमेनिंग है, जैसे मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, प्लस कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं इंटीजर को। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई सीखते हैं। मल्टीप्लाई में पहला क्वेश्चन है आपका 1 × 2 2 7, पहला क्वेश्चन है। तो आप ये बताओ, पहले तो आप मल्टीप्लाई कर दो, भूल जाओ माइनस का सिंबल लगाए, बिल्कुल भूल जाओ। 227 × 1 227 आएगा। अब आपको क्या करना है, ये माइनस है ये प्लस है, माइनस प्लस लगा दो माइनस। मल्टीप्लाई में देखो एक इम्पॉर्टेंट नोट डालो, ये नोट डालना अपनी कॉपी में। इन मल्टीप्लाई वी ऑलवेज कंसीडर सिंबल नॉट द ग्रेटर नंबर। ग्रेटर नंबर को आप कंसिडर नहीं करते। जैसे कि एक एग्जाम्पल देती हूँ, -1 + 16, आपने माइनस प्लस माइनस किया, 16 में से 1 गया, आ गया 15। अब सिंबल आप देखोगे ये बड़ी डिजिट है, इसका लगाना है, लेकिन इसके अंदर ये वाला जो सिंबल होता है ये बड़ी डिजिट का नहीं लगता। समझ गए, पहला क्वेश्चन समझ गए। आप लिखो सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है आपका -416 × माइनस में 1, सिंबल फिर भूल जाओ, सिंबल मत देखो। 416 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर इज 416। अब लगाओ सिंबल, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया आपका आंसर, सिंपल। थर्ड पार्ट करते हैं इसके। थर्ड पार्ट से 13 × 0 × माइनस में 18, तो -13 × 0 × -18। अगर कहीं भी मल्टीप्लाई है और ज़ीरो लिखा है बीच में तो आपने क्या करना है, सीधा सीधा ज़ीरो आंसर लिख देना है। रीज़न बीइंग, ज़ीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो ज़ीरो हो जाएगा। ये इसको ज़ीरो से मल्टीप्लाई किया, ये पूरा ख़त्म, ज़ीरो, फिर ज़ीरो बचा, इन दोनों को सॉल्व करके ख़त्म हो गया। फिर ये ज़ीरो इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये भी ख़त्म। तो इसलिए कोई भी नंबर हो, चाहे देखो इतनी बड़ी डिजिट है, आपने क्या करना है, इस पूरी डिजिट के अंदर सिर्फ एक डिजिट देख ली, दैट इज़ ये, और इसका पूरे का आंसर आ गया क्या, ज़ीरो। क्योंकि ज़ीरो को किसी भी नंबर से, चाहे आपकी 100 डिजिट्स नंबर है, मल्टीप्लाई करोगे आपका ज़ीरो ही आएगा। नेक्स्ट कौन से पार्ट पे पहुंच गए हम, थर्ड हो गया। अब हम फोर्थ पार्ट पे पहुंचते हैं। फोर्थ पार्ट से -10 × -5 × -4। अब देखो 10 को पहले 5 से, सिंबल भूल जाओ बिल्कुल, 10 को 5 से, ये भूल जाओ, ये वाला नंबर है ना, इसको भी मत देखो। अभी सिंपल नंबर देखो, इन दोनों को सॉल्व करना है हमें। 10 को 5 से इंटू करो, 10 5 जा होता है 50, और सिंबल भी लगा दो, माइनस माइनस हो गया प्लस।
ठीक है, प्लस का सिंबल इंडिकेट करो या मत करो कोई दिक्कत नहीं है। अब उतार दो नेक्स्ट डिजिट, उतार दी। अब देखो 50 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 50 इंटू 4, 5 4 ज़ा, कभी भी 0 से डिजिट मल्टीप्लाई करनी हो तो 0 हटा दो। अभी 5 को 4 से किया, 5 4 ज़ा 20 आ गया। अब ये 0 हमने हटाई थी, इस 0 को लगा दो, 200। और अब देखो प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस कितना हो गया, माइनस। ओके, इस तरीके से ये वाले क्वेश्चंस होंगे सॉल्व। चाहे जितनी भी डिजिट हो, पहले 2 डिजिट को सॉल्व करो, फिर जो आंसर है उसको 3rd डिजिट के साथ, उसको 4th डिजिट के साथ। -3 इंटू -5 इंटू -2 इंटू माइनस का 1। ओके, अब देखो पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे। माइनस, पहले 3 5 सा 15 और सिंबल किसका आएगा, माइनस, और माइनस हो गया प्लस। इनटू में -2 उतार लो, इनटू में माइनस का 1 उतार लो। अब किसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों डिजिट को, और इसको अभी नहीं करेंगे। 15 2 ज़ा कितना हो गया, 30, और ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस। ये रूल मैंने स्टार्टिंग वाले लेक्चर में बताया था, माइनस प्लस, प्लस माइनस क्या होता है, उसको देखो सो दैट वो क्लैरिटी आ जाए तुम्हारे दिमाग में। ये आ गया -30 इंटू माइनस का 1। ओके, अब पहले माइनस प्लस नहीं करेंगे, 30 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 30 1 ज़ा 30, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, 5th के बाद 6th पार्ट पे। 6th पार्ट लिखो, 256 255 इंटू 163 इंटू 0। आप बच्चे समझ गए होंगे कि इसका पूरे का आंसर क्या होगा, इस पूरे का आंसर होगा 0। रीज़न बीइंग 0 से हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 इंटू -5 इंटू -4 इंटू -3। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 9 5 ज़ा कितना होगा, 45। अब सिंबल देख लो, यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस हो गया। इनटू में अब -4 को उतार लो, इनटू में -3 को उतार लो। अब किसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों को। 45 और इंटू 4, 45 इंटू 4, 4 5 ज़ा 20, 4 4 16, और 2 हो गया 18, 180। माइनस और माइनस हो गया यहाँ पे प्लस, इनटू में उतार लो माइनस का 3। अब 180 इंटू 3 दैट इज़ 540, और सिंबल प्लस माइनस हो गया माइनस का 540। समझ गए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे। अब थोड़ी सी बात करते हैं डिवीजन की। जैसे कि लिखा है 25/5, तो सिंपल क्या हो गया, 25 ऊपर 5 नीचे, और ये 5 5 सा 25, कोई दिक्कत नहीं इसमें। 36/2, तो 36 ऊपर 2 नीचे, कैंसिल आउट, कितना आ गया 18। अब सिंबल के साथ माइनस का 18/2, तो -18 ऊपर 2 नीचे, कैंसिल आउट। अब देखो पहले 9 सॉल्व किया, 9 कैंसिल आउट, 2 के टेबल में 18 कब आता है, 9 बारी पे। अब ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस। इसके अंदर भी, डिवीजन के अंदर भी आप लोगों का माइनस प्लस प्लस माइनस ये रूल फॉलो होता है, बड़ी डिजिट का फॉलो नहीं होता। ठीक है, बड़ी डिजिट की वैल्यू फॉलो नहीं होती। और कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, 3rd तक हो गया। 4th पार्ट, माइनस का 16 बाय माइनस का 2। अब देखो -16 ऊपर, बाय मीन्स डिवीजन है यहाँ पे, माइनस का 2 नीचे, 2 से ये कैंसिल आउट 8, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। ये हो गया इसका आंसर। 4th के बाद 5th पार्ट देखो, 24 बाय माइनस का 2, तो 24 ऊपर
-2 नीचे, तो ये कैंसिल आउट होके 12 और प्लस माइनस माइनस। अब आपको होप सो कुछ ना कुछ रूल्स इसके पता चल गए होंगे कि क्या कहता है रूल, क्या रूल नहीं कहता। ठीक है, अब कुछ डिजिट्स दे रही हूँ मैं, उसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई की, यहाँ पे डिवीजन की। मल्टीप्लाई की है 12 एंड 7, सेकेंड -8 एंड 8, थर्ड 9 एंड -11, फोर्थ -6 एंड -5, फिफ्थ 0 एंड -45। ये है आपकी मल्टीप्लाई की। और डिवीजन की है फर्स्ट 75 बाय -5, सेकेंड -36 बाय -12, थर्ड 34 बाय -17, फोर्थ 0 बाय 98। ठीक है, तो ये आप लोगों को सॉल्व करना है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर इन सारे क्वेश्चंस के मैं आंसर सॉल्व करवाऊंगी, या कोशिश करती हूँ इसी में सॉल्व करवा देती हूँ। देखो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप लोग क्या करो, वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन सॉल्व करो, देन आंसर मैच करना। जिसको समझ नहीं आए वो क्वेश्चन देख लो। 12 एंड 7 इसको सॉल्व करना है सबसे पहले। तो 12 इंटू 7, 12 7 ज़ा कितना होता है 84। हो गया आंसर ख़त्म। एक एक लाइन के आंसर हैं इसके। सेकंड था -8 एंड 8, तो ये क्या हो गया -8 इंटू 8, तो 8 8 ज़ा कितना हो गया 64, और माइनस प्लस माइनस, छोटे छोटे सिंबल नहीं भूलना। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या था 9 एंड -11, 9 इंटू -11 कितना हो गया -99। फोर्थ पार्ट, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, फोर्थ पार्ट -6 एंड -5, 6 इंटू -5, कभी भी दो सिंबल हो ना तो ब्रैकेट में डाल देना एक को। -6 -5 माइनस माइनस हो, पहले 6 5 ज़ा 30 और माइनस माइनस हो गया प्लस। एक क्वेश्चन रह गया इसका, वो भी कर लेते हैं। ई बहुत सिंपल है, 0 एंड माइनस का 45, 0 इंटू माइनस का 45, आंसर इज 0, क्योंकि 0 नंबर किससे मल्टीप्लाई होगा वो आंसर आ जाएगा। डिवीजन के क्वेश्चंस आप लोग कमेंट सेक्शन में होमवर्क है आप लोगों के लिए, आप लोग रिस्पॉन्स को देना कि कैसे क्या क्वेश्चंस होंगे। बॉड मास का एक और पार्ट लेके आऊँगी मैं। क्यों? क्योंकि बॉड मास में अभी सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवीजन रूल डिस्कस हुआ है, उसमें पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन और डिस्कस कराऊंगी, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। और फिर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बाद बॉड मास में जो बड़े बड़े से क्वेश्चन नहीं होते, 24 डिवाइड -6 इंटू 4, फिर ये ब्रैकेट लगता है +3 प्लस 64 24 64 -32, ऐसे क्वेश्चंस होंगे बड़े बड़े। वो क्वेश्चंस भी आप लोग देखना कितनी जल्दी सॉल्व करते हो। लेकिन ये क्वेश्चंस हम तभी कर पाएंगे जब छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होंगे। तो बॉड मास के आई गेस 2 या 3 पार्ट आएंगे, ताकि आपके बॉड मास के रूल एटलीस्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये है पार्ट नंबर 5 था। तो नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में पार्ट नंबर 6 के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। तो तब तक स्टे ट्यून, अच्छे से कॉन्सेप्ट अच्छे से फीडबैक दो। आप लोगों को वीडियोस किस तरीके की लग रही है ये भी बता दो, और क्या क्या कंटेंट चाहिए ये भी बता दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी।